अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये था स्कोप ऑफ टैक्स सेक्शन 3 ना। अच्छा, इसमें देख लो। पहला सब सेक्शन, दे शेल बी चार्ज लेविड एंड पेड अ टैक्स नोन एज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। स्टैंडर्ड रेट आ गया आपका 17%। अच्छा, ये टैक्सेबल सप्लाईज में अब आ जाएगा जी, जो ऐसी सप्लाई जो एग्जेम्प्ट ना हो, ज़ीरो रेटेड भी आ जाएंगी आपकी, जो स्टैंडर्ड रेट पे या रिड्यूस एंड सो ऑन जितनी भी है वो आ जाएंगी। ऐसी सप्लाई जो एग्जेम्प्ट ना हो वो टैक्सेबल सप्लाईज होगी। जो उसका आप देख रहे हैं कि 6 स्केड्यूल जो है उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज आ रही हैं। रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन जी आ जाएगा मैनुफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। और रिटेलर में आ जाएगा टीयर 1 रिटेलर्स। कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाएगा अब आपका जी, मीन्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है विच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इंडस्ट्रियल गैस या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना हो, लेकिन यह कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल कनेक्शन हो सकता है उसके पास। रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड हो, जो टोटल लेबर है वो 10 से ज़्यादा ना हो, और एनुअल टर्न ओवर जो उसकी टोटल सेल है साल की वो 3 मिलियन से इंक्रीज़ ना करे। इन द कोर्स और फर्दर्स ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी। अच्छा जी, अब टैक्सेबल एक्टिविटी पे आ जाएं। मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए करे कोई एक्टिविटी या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए करे। और ये एंड इंक्लूड्स एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के लिए करे। एन एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व्स द सप्लाई ऑफ गुड्स, द रेंटिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ बोर्ड टू अनदर पर्सन। अच्छा जी, ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का आ गया, नीचे आ गया आपकी ट्रेडिंग, रेंडिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज आ गया। और बहुत सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा है किसी और पर्सन को। वन ऑफ एडवेंचर कंसर्न इन द नेचर ऑफ अ ट्रेड, ये आ जाएगा यार आपका, कोई ऐसा काम कर रहा है जो एक ही दफ़ा कर रहा है, वो मसलन के एक ही दफ़ा वो ट्रेडिंग कर रहा है किसी चीज़ की। एनीथिंग डन और अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस रन करने के लिए, मसलन कि आपने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है उसको रन करने के लिए, और अगर बिजनेस क्लोज कर रहे हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी में आ जाएगी। बट डज नॉट इंक्लूड द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉई प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एन एम्प्लॉयर। ये जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन द टर्म ऑफ आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, तो ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट और हॉबी, जो प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट या हॉबी के तहत कोई बंदा कर रहा है कोई एक्टिविटी परफॉर्म, तो वो भी आपका टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन अदर दैन इंडिविजुअल विच इफ कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल, कोई ऐसी एक्टिविटी कोई बंदा कर रहा है जो करेगा तो ये रिक्रिएशनल हॉबी या परसूट में फॉल कर जाएगी इसमें, तो वो भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही होगी। गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, गुड्स इंपोर्टेड आ गई इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में वो जहाँ मर्जी इंपोर्ट करे जिस मर्जी टेरिटरी में, जैसे कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और आपका गिलगित बल्तिस्तान, तो वो भी उस पर भी सेल टैक्स चार्ज होगा at the rate of 17%, subject to the provision of subsection 6 of section 8 or any notification thereunder, where taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number, there shall be charged, levied and paid a further tax at the rate of 3%. अच्छा जी, subject to the provision of subsection 3, subsection 6 of section 8, सब सेक्शन 6 और सेक्शन 8 क्या कहता है जी, ये देख लेते हैं। ये आ गया जी सब सेक्शन 6 और सेक्शन 8। In case of tier 1 retailer does not integrate his retail outlet in the manner as prescribed in under subsection 9 of section 3, इसको भी बाद में देख लेते हैं। During a tax period, a part thereof the adjustable input tax for whole of that tax period shall be reduced by 15%.
अच्छा, अगर कोई टीयर 1 रिटेलर अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करवाता एफ के साथ, एफ का जो पीओएस सॉफ्टवेयर है, तो उसका जो होल ऑफ द पीरियड पूरे साल का सपोज कर लें जो इनपुट है ना वो 15% रिड्यूस कर जाएगा। सपोज कर लें उसका इनपुट बन रहा है 100, तो वो 15% से रिड्यूस कर जाएगा, 85 रह जाएगा। Where taxable supplies are made to a person who has not obtained registration, number, there shall be charged, levied and paid a further tax at the rate of 3%। अच्छा, ये further tax आ जाएगा अनरजिस्टर्ड को सेल करें आप लोग को। In addition to rates specified in subsection, इनको नीचे जाकर provided that the federal government may by notification the official gazette specify the taxable supplies in respect of which the further tax shall not be charged, levied and paid। अच्छा, कुछ जो फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर सकती है कि कौन सी चीज़ें हैं जिन पे फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे सपोज कर लें आपका रिटेल आइटम्स हैं, सेल टू एंड कंज्यूमर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूसर्स या जो भी है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वगैरह, इन पे जो फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो इसको हम बाद में देख लेंगे। On the goods specified in 10th schedule in lieu of levying and collecting tax under subsection 1, the tax shall be levied and collected in the manner and mode specified। ये जो 10th schedule है ये आपका डील कर रहा है ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर को, जो बट्टे में ईंटें बना रहे हैं लोग। तो इसमें आपका फिक्स ही लग रहा है, 7,500 है शायद, 10,000 है और 12,500। एरिया वाइज ये डिवीजन वाइज इसको किया हुआ सेपरेट। ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स मशीनरी अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टॉलेशन प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और सच गुड्स। अच्छा जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी लगा सकते हैं जी, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है स्पेसिफाई करके notification by notification in the official gazette on the fixed basis from any person who is in a position to collect such tax due to the nature of the business at different rates may be prescribed for different regions। फिक्स बेसिस पे भी कर सकती है जी, किसी भी बंदे को नोटिफाई कर सकती है जी आप जो है ना ज़्यादा या डिफरेंट रेट्स पे टैक्स पे करें। अच्छा जी, फर्दर देख लें। नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, टैक्सेबल सप्लाइज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 17% ऑफ द रिटेल प्राइस। अच्छा, जो थर्ड स्केड्यूल में आइटम्स आ रही हैं इन पर जो आपका सेल्स टैक्स है ना वो रिटेल प्राइस भी लग जाएगा। मतलब कि मैन्युफैक्चर चार्ज कर लेगा और फर्दर चलता रहेगा। एक ही दफ़ा चार्ज कर लिया और आपने 100 जो आगे फर्दर सप्लाई होगी उसमें इनपुट और आउटपुट आपका सेम ही आ जाएगा। Along with the amount of sales tax shall be legibly prominently and indelibly printed or imposed by manufacturer on each article, packet, container, package or package cover or label as the case may be। जो रिटेल प्राइस है वो मैन्युफैक्चरर प्रिंट करेगा, इम्पोज करेगा जो आपकी रिटेल आइटम है उसके ऊपर। ये फेडरल गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट किसी भी टैक्सेबल सप्लाईज को या इम्पोर्ट जो टैक्सेबल सप्लाई है आपको उसको जनाब एग्जाम करार दे सकती है। गुड्स स्पेसिफाइड इन द 8th स्केड्यूल शैल बी चार्ज टू टैक्स एज सच रेट्स। जो 8th स्केड्यूल में गुड्स आ रही हैं उन पर जी रिड्यूस रेट चार्ज हो रहा है। इसको फिर देख लेंगे। The federal government may subject to such condition and restrictions as it may impose by notification in the official gazette declare that in respect of any taxable goods the tax shall be charged, collected and paid in such manner and at such higher or lower rates as may be specified in the official gazette। ये भी जी गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गazette कर सकती है मोड एंड मैनर एंड कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी टू पे सेल्स टैक्स। The liability to pay the tax shall be in case of supply of goods the person making the supplies, मतलब मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर आ जाएगा। इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड
जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है वो लायबल है सेल्स टैक्स पे करने के लिए। Notwithstanding anything contained in clause A, subsection 3, the board, with the approval of the federal minister in charge, may by notification in the official gazette specify the goods in respect of which the liability to pay tax। अच्छा जी, जो बोर्ड है वो फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज के अप्रूवल से कोई ऐसे गुड्स स्पेसिफाई कर सकता है जिन पे जो सेल्स टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है वो जो बंदा गुड्स रिसीव कर रहा है उस पे आ जाएगी। Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 3, sales tax on the import and supply of goods specified in the 9th schedule। अच्छा जी, 9th schedule आपका डील कर रहा है मोबाइल फ़ोन की जो लोकली प्रोडक्शन है और जो इंपोर्ट कर रहे हैं और फर्दर सप्लाई दे रहा हूँ। तो इस पे ये है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस पे लग जाएगा और जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है वो पे करेगा सेल्स टैक्स जो है ना, इसको बाद में देख लेंगे। The federal government may, in addition to tax levied under subsection 1, subsection 2 and subsection 4, levy and collect tax at such extra rate or amount not exceeding 17% of value of such goods। अच्छा, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जो स्टैंडर्ड रेट है 17%, उसके बाद भी 17% एक्स्ट्रा 17% चार्ज कर सकती है, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 17%, मसलन कि 34% तक सेल्स टैक्स चार्ज कर सकती है फ्रॉम एनी पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन और एनी गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स पे इन सच मोड, किसी भी तरीके से, एट सच टाइम एंड सच टू लिमिटेशंस, किसी भी लिमिटेशंस पे किसी भी भाव पे वो आप ले सकती है। The federal government or the board may levy of the tax under subsection 1 by notification the official gazette levy and collect such amount of tax as it may deem fit on any supplies or class of supplies or any goods or class of goods and may also specify the mode, manner of payment of such tax। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट जो है वो जो उसको ठीक लगे ऑन एनी सप्लाईज और क्लास ऑफ सप्लाईज वो ले सकती है और मोड और मैनर भी स्पेसिफाई कर सकती है किस मोड और मैनर में उनको चाहिए। दिस टैक्स शैल बी विदहेल्ड बाय द बायर एट द रेट एज स्पेसिफाइड इन द 11th स्केड्यूल। अच्छा जी, 11th स्केड्यूल डील कर रहा है विद होल्डिंग के बारे में। अगर कोई आप किसी ऐसे बंदे से परचेज कर रहे हैं जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड और वो सेल्स टैक्स आपको तो चार्ज नहीं कर रहा होगा, तो आपने जब पेमेंट करनी है तो आपने उसका 1/5 विदहेल्ड कर लेना। तो इसको भी बाद में हम देख लेंगे। अच्छा, विदहोल्डिंग एजेंट्स आपके आ जाते हैं जी, कंपनी आ जाएगी इसमें, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफाइड एंटिटीज़ एंड सो ऑन। इसमें आपका जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर टीयर 1 रिटेलर्स है ये नहीं आएगा। नॉटविथस्टैंडिंग अच्छा, जो CNG स्टेशन है ये सेल्स टैक्स पे करेंगे एट द रेट ऑफ 70% ऑफ वैल्यू सप्लाई। जो कंज्यूमर को 17% लगा रहे हैं उस पर वो ये सेल्स टैक्स चार्ज कर लेंगे। गैस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शेल चार्ज सेल्स टैक्स फ्रॉम CNG स्टेशन एट द रेट ऑफ 70% ऑफ वैल्यू सप्लाई टू CNG कंज्यूमर्स। मसलन जो वो चार्ज कर रहे हैं 17% एंड कंज्यूमर को, उसका वो जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उससे ले लेंगे, उसको सेल्स टैक्स चार्ज कर देंगे। Notwithstanding anything contained in subsection 1, tax shall be charged from। अच्छा जी, जो रिटेलर्स अदर दैन टीयर 1 रिटेलर्स हैं वो सेल्स टैक्स कैसे पे करेंगे? थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थ्रू पे करेंगे वो लोग जो टीयर 1 रिटेलर्स नहीं है, एट द रेट ऑफ 5% मंथली बिल्स, where the monthly bill amount does not exceed। अगर 20,000 से एक्सीड नहीं करी होगी तो वो बिल उन पे सेल्स टैक्स लगेगा जी 5% एट द रेट ऑफ 7.5% और लगेगा जी 7.5% फिर द मंथली बिल एक्सीड्स द फोर्सेड अमाउंट। अगर बिल की अमाउंट जो है ना वो 20,000 से एक्सीड कर दे, प्रोवाइडेड एट द टैक्स अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन टू टैक्स पे। और ये जो
ये जो आपका 5% और 7.5% है वो इन एडिशन टू जो आपका लग रहा है सब सेक्शन 1 में 17%, 3% और 1A में जो लग रहा है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर रही है 1A में आपका लग रहा है 3% एक्स्ट्रा, ये हो गया 17+3 20। फिर आपकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी स्पेसिफाई कर सकती है, गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है एक्स्ट्रा 17%, नॉट मोर देन 17%। तो ये आपका हो गया जी 17+17 34+3 आपका 34+3 आपका ये हो गया 37 और +5 42 इस केस में, और इस केस में आपका जी 44.5। तो इतना मैक्सिमम ये चार्ज कर सकते हैं। देखें ये आपका जो है 17% तो लगना ही लगना, और ये 17% से अबव है अनरजिस्टर्ड के लिए ना, 5% और 7.5%। Provided that the Commissioner of Internal Revenue have jurisdiction shall issue order to electricity supply regarding exclusion of person oversight that ये जी कमिश्नर जो है वो डायरेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को कि वो एक्सक्लूड करें एनी टियर 1 रिटेलर को, यहाँ तक टियर 1 रिटेलर notwithstanding anything contained in this act tier 1 retailer shall pay sales tax at the rates as applicable to the goods। अच्छा जी, जो गारमेंट्स के लोकली जो मैन्युफैक्चर गारमेंट्स है उन पे आपको पता है जी वो रिड्यूस रेट लग गया, तो वो है जी 14%, उसको भी बाद में देख लेंगे। प्रोवाइडेड एट द कस्टमर ऑफ टियर 1 रिटेलर शेल बी इंटाइटल टू, ये कैश बैक का था जी, जो टियर 1 रिटेलर से जो कंज्यूमर बाय करेंगे गुड्स तो उनको 5% कैश बैक मिलेगा। तो वो बोर्ड ने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं अभी डिफाइन किया, ना ही कोई टाइम पीरियड है उसका। Provided further that from such date and in such mode and manner as may be prescribed by board, all tier 1 retailers shall integrate। ये जी इंटीग्रेशन का आ गया इनको, जो tier 1 रिटेलर जितने भी रिटेल आउटलेट से सेल करें, तो ये 15 मार्च आई थिंक इसका ना टाइम पीरियड, कि वो इंटीग्रेट करवा लें FBR के POS सिस्टम के साथ फॉर रियल टाइम इंटीग्रेशन। तो ये था आज का जी।